मैं हूँ युगांग मिश्रा और हम यहाँ पे फिर एक बार हैं अपना एक नया टॉपिक लेके, जो कि है हमारा ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हम लोग ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में आज पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमारा जो सबसे पहला है वो है हमारा x के पावर m इंटू वाई के पावर m इक्वल टू x इंटू वाई के पावर m, x इंटू वाई के पावर m। तो ये हमारा पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसको कैसे हम लोग यूज में लेते हैं एक्सपोनेंट में, आइए उसको हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम लोग को एक एग्जांपल दिया है 2 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 3, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप 2 के पावर 3 की वैल्यू निकालेंगे और 4 के पावर 3 की वैल्यू निकालेंगे और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। लेकिन आप लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे कि हम इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। हम इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग के पास 2 की पावर 3 और 4 की पावर 3, हम लोग का पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 4 के पावर 3 हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं और फिर इज इक्वल टू 4 टू जा 8, 8 के पावर 3। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसको हम लोग 8 के पावर 3 लिख के हम लोग 8 के पावर 3 की अगर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमारा इसका जैसे हम लोग अगर 2 की वैल्यू फाइंड करके 4 की वैल्यू फाइंड करके लिखेंगे, उससे आसान तरीके से हम लोग सिर्फ 8 की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से होता है हमारा पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम लोग चलते हैं कि हमारा दूसरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। तो ये है हमारा दूसरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे इसमें लिखा है x के पावर m इंटू एक्स के पावर n इक्वल टू एक्स के पावर m प्लस n। मतलब कि दोस्तों ये है कि अगर आपका बेस सेम हो और पावर डिफरेंस हो मल्टीप्लाई के केस में, तो अगर आप पावर्स को ऐड कर देते हैं तो आपका सेम आंसर आता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, पहला एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग पहले 2 की पावर 3 की वैल्यू निकालेंगे और फिर 2 की पावर 4 की वैल्यू, तभी आंसर आएगा। लेकिन आप लोग इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं कि 2 के पावर 3 प्लस 4, ये हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के पावर 4 प्लस 3 7, 2 के पावर 7। अगर आप लोग 2 के पावर 7 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4 की वैल्यू आपकी सेम आएगी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब कि ये हमारा दूसरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम लोग चलते हैं हमारे तीसरे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ। तो ये है हमारा तीसरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें क्या है, उसमें था ये सेम उसी जैसे है, कुछ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब कि उसमें मल्टीप्लाई था तो ऐड हो रहा था, इसमें डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट होगा। यानी कि जैसे हम लोग लेते हैं अगर x के पावर 2, यानी कि अगर हम लोग लेते हैं कि 2 के पावर 4 है डिवाइडेड बाई 2 के पावर 2 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इज इक्वल टू 2 के पावर 4 माइनस 2, तो इज इक्वल टू 2 के पावर 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू सेम इसी के बराबर आएगी, इन दोनों की वैल्यू एक ही होगी। तो ये है हमारा थर्ड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इन सब का यूज हम लोग ज्यादातर आगे क्वेश्चंस में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लोग ज्यादा इन सब का यूज करते हैं। फिर ये हमारा तीसरा, आइए हम लोग फोर्थ देखते हैं। तो ये है हमारा फोर्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे है हमारा 2 के पावर 3 और यहाँ पे 2, यानी कि 2 के पावर 2 और उसके भी पावर 3। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3, यानी कि 2 के पावर 3 टू जा 6, यानी कि 2 के पावर 6 अगर हम लोग कर देते हैं तो इसकी वैल्यू
आ जाएगी, सेम इसी के इक्वल होगी। मतलब कि अगर ऐसे होता तो आपको सबसे पहले 2 की पावर 2 की वैल्यू फाइंड करनी होती, फिर जो आता उसके पावर 3 की वैल्यू ऐसे करके फाइंड करनी होती। पर अगर आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके डायरेक्ट 2 की पावर 6 की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो वो इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारा फोर्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आइए अब हम लोग अपना फिफ्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा फिफ्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हमारा जो फिफ्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो कुछ खास नहीं है। खास का मतलब कि जैसे इसमें कुछ बहुत कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आपका जैसे अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू आपको 1 ही लिख देनी है। जैसे अगर 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू आपकी 1 होगी ही होगी। क्यों होगी इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। फिर अगर एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अनदर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि अगर हम लोग लेते हैं कि 3 के पावर 0, यानी कि अगर हम लोग लेते हैं कि 3 के पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। मतलब किसी के भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू आपकी 1 ही आनी है। ये था हमारा फिफ्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आइए अब हम लोग सिक्स्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं कि वो क्या है। तो ये है हमारा सिक्स्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसको आइए हम लोग समझते हैं। जैसे कि है हमारा x के पावर -m इक्वल टू x के 1/x के पावर m। तो ये होता है हमारा सिक्स्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आइए इसको देखते हैं कि कैसे इसको क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं। अगर है 2 की पावर -2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/2 के पावर 2। इसको हम लोग इस तरीके से लिख के सॉल्व करते हैं। ये हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। फिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये आप ये 2 को यहाँ लिखने के बजाय आप यहाँ लिख सकते थे। अगर यहाँ लिखते तो आप 1 का भी क्यूब स्क्वायर करते और इसका भी स्क्वायर करते। तो अगर आप ये 1 का स्क्वायर करते तो 1 ही आता। इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखने के बजाय हम लोगों ने 2 यहाँ लिख दिया। आपको सिर्फ नीचे वाली संख्या का ही स्क्वायर करना पड़ेगा। ये है हमारा सिक्स्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब आइए हम लोग अपना सेवंथ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। तो ये है हमारा सेवंथ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। दोस्तों हमारा सेवंथ एंड सिक्स दोनों सेम है। सिक्स को थोड़ा सा अच्छे से वेरीफाई किया गया है सेवंथ में। जैसे कि हम लोग फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा है 2/3 के पावर -2। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2/3 के पावर -2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे इसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। मेन अगर पावर में माइनस है तो अब अगर उसके बेस को रेसिप्रोकल करते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है। जैसे ये हमारा 2/3, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 के पावर 2। अब हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इज इक्वल टू 3 के पावर 2 की वैल्यू यानी कि 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9 और उसके नीचे हमारा आ जाएगा 2 की पावर 2 तो दैट इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर ऐसे करते तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती होती, पर हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के यूज से ये हमारा जल्दी से सॉल्व हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और सो फ्रेंड्स, हमारी ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।